हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, कल आप स्टार्ट किया सी इकोलॉजी। अज आप करना है कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजी। जी बेटा इकोलॉजी है वो ब्रॉडली 4 टाइप्स के अंदर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्यूनिटी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी। कल बेटा समझाया सी लॉजी मीनस टू स्टडी, इको मीनस टू स्टडी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स देयर इंटरैक्शन। सो बेटा फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी जी हैगी है ये डील करती है रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्पीशीज़ टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस मतलब टैंपरेचर, लाइट एटसैक्ट्रा। हुण बेटा स्पीशीज़ कल तुहानूं दस्सिया सी सब तो छोटी यूनिट हुंदी है जिहड़ी आपस दे अंदर ब्रीड करके एक पर्टिकुलर रीजन दे अंदर रहिंदी है। दूजा पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी जिहड़ी है ये फोकस करती है ऑन द अबंडेंस and distribution of individual species and the factors that cause such distribution। भी जी species है उसका distribution किस टाइप का है। तीजी community ecology, it deals with the number of species found at given location and their interactions। and last is ecosystem ecology, it deals with the structure and function of the entire suite of microbes, plants and animals and their abiotic component, how they interact as a whole। सो ये सीगे बेटा इकोलॉजी और उहदे पार्ट्स। अज आपां करना है इकोसिस्टम। सो बेटा इकोसिस्टम क्या हुंदा है। इकोसिस्टम may be defined as any unit which includes all the living organisms, that is biotic community, living मतलब biotic, in a given area interacting with the physical environment, that is physical मतलब water, air, soil etc, by means of ये बेटा आपस दे अंदर किद्दां कनैक्ट हुंदे आ by means of food chains, chemical cycles, जिहदे नाल इन्हां दे अंदर आपस दे अंदर एनर्जी फ्लो चलदा रहिंदा है, बायोटिक डाइवर्सिटी हुंदी है, मटीरियल दी साइकलिंग हुंदी है विद इन द सिस्टम। सो वी कैन डिफाइन इकोसिस्टम एज द सिस्टम resulting from the integration of all the living and non-living elements of the environment। हुण बेटा इहदे अंदर आपां लिविंग और नॉन लिविंग की गल कीती है। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग जिहड़े इहदे पार्ट्स है, जिहड़ा साडा इकोसिस्टम है इहदे दो पार्ट है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जिहड़ा बायोटिक कंपोनेंट है इट कंप्राइजेज ऑल दी लिविंग कंपोनेंट्स। सो ये अंदर बेटा जो लिविंग साडा आ जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ये भी अलग अलग कैटेगरीज है। सो सब तो पहला प्रोड्यूसर्स। सो इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, उन्होंने असी कहते हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। दे प्रोड्यूस फूड दैमसेल्व्स, दैट इज ऑल द ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। with the help of light they synthesize their own food। so इन्हां नूं आपां ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, they make their own food। इहदे अंदर कुछ कीमोट्रॉप्स भी आंदे बेटा, कीमो ऑटोट्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स। वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिहड़े कि अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन कैमिकल्स, दैट इज सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इज सल्फर बैक्टीरिया। सो प्रोड्यूसर्स जिहड़े है वो फूड एंड एनर्जी सोर्स है फॉर द कंज्यूमर्स। सो सेकंड आ गए कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरो मतलब अदर, अदर ते अपना जिहड़ा फूड लेंदे है। सो जिन्ने भी ऑर्गेनिजम्स है दे गैट देयर फूड बाय फीडिंग और अदर ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने आप कंज्यूमर्स च लेंदे हैं हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर। इन्हां दी भी बेटा अलग अलग टाइप है हेटेरोट्रॉफ्स दी। सो दीज आर हर्बीवोरस, कार्नीवोरस, ओमनीवोरस, डेट्रीवोरस। सो हर्बीवोरस वो एनिमल्स है, वो ऑर्गेनिजम्स है दैट डिराइव ऑल देयर फूड रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट मैटर, जिहड़े केवल प्लांट मैटर नूं खा के अपनी एनर्जी लैंदे हैं, उन्होंने असी कहते हैं हर्बीवोरस। फॉर एग्जाम्पल इंसैक्ट, एम्फीबिया, रैप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये हर्बीवोरस के अंदर आते हैं। दैन आ गया कार्नीवोरस। कार्नीवोरस एनिमल्स नूं असी सैकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। दे live on herbivorous animals, they get most of their food from eating the flesh of other animals। ये other animals दा flesh लेके अपनी एनर्जी लेंदे हैं।
सो इरा कार्निवोरस दे टाइगर लैपर्ड ए फॉक्सेस दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। तीजी कैटेगरी आ गई बेटा ओमनीवोरस। ओमनी मतलब ऑल। कुछ एनीमल्स ऐदां दे हुंदे है ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਮਨੀਵੋਰਸ। ਫॉर एग्जांपल ह्यूमन रैट मैनी बर्ड्स दे कम अंडर ओमनीवोरस। सो हर्बीवोरस ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, कार्निवोरस फ्रॉम द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ओमनीवोरस दे टेक बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। चौथी कैटेगरी आ गई बेटा डेट्रीवोरस। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स। डेड ऑर्गेनिजम्स तो अपना खाना लेंदे, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म क्रैब आंट्स एटसैक्ट्रा। इन्हां दे अंदर भी बेटा इन्हां नूं आपां डीकंपोजर्स और सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। सैप्रो मीनस रोटन, ट्रॉफ्स मीनस फीडर। सो दे ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनिजम्स है ये इकोसिस्टम ਦੇ अंदर ਕੰਪਲੈਕਸ ऑर्गेनिक कंपाउंड ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ऑर्गेनिक सबसटांसिस ਦੇ अंदर ब्रेक करते हैं और ਉਹਦੇ ਨਾਲ रीयूटिलाइज प्रोड्यूसर्स ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ हैं। सो डीकंपोजर्स ਉਹ ऑर्गेनिजम्स है कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल एनीमल्स लाइक वॉर्म इंसैक्ट बैक्टीरिया फंजाई ਜਿਹੜੇ कि डेड ऑर्गेनिक मटीरियल ਨੂੰ ਸਮੋਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। then आ गया बेटा एबायोटिक कंपोनेंट। वेरियस फिजिको कैमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट एबायोटिक स्ट्रक्चर। ਹੁਣ बेटा दो वर्ड आए फिजिकल एंड कैमिकल। फिजिकल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ रेनफॉल, सनलाइट, विंड स्पीड, वाटर अवेबिलिटी, सॉइल टैक्सचर एटसैक्ट्रा। कैमिकल कंपोनेंट ਦੇ ਅੰਦਰ बेटा मेजर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, माइक्रो भी होंगे, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैशियम ये सारे ग्रोथ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। कुछ होंगे ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਨੀਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, फॉर एग्जांपल आयरन जिंक कॉपर एटसैक्ट्रा। सो ये बेटा हो गए साढ़े फिजियोकैमिकल कंपोनेंट्स। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ बेटा टाइप्स ऑफ ईकोसिस्टम। ਜਿਹੜੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ बेटा ਇਹ 5 कैटेगरीज ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨੇ। लैंड बेस्ड ਈਕੋਸਿਸਟਮ, मैरीन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, फ्रैश वाटर इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स मतलब फॉरेस्ट दैट इज बिटवीन लैंड एंड सी। सो सब तो पहला आ गया लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। ਜਿਹੜੇ लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है दे डिपेंड लार्जली ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल। हायर प्लांट्स एंड एनीमल्स ਜਿਹੜੇ इवॉल्व होए लैंड के अंदर वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूजा मैरीन इकोसिस्टम ਜਿਹੜੇ ओशनस है उन्होंने बेटा अर्थ का नीयरली 70% ਜਿਹੜਾ ऑक्यूपाई किया होया है, बट ਇਹਦੇ अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने करके पुअर फर्टैलिटी होंदी है और ਇਹਦੇ अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स घट होंगे है एज कंपेयर टू फ्रैश वाटर। दैन फ्रैश वाटर इकोसिस्टम, फ्रैश वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स इन्हां दे अंदर बेटा नाइट्रेट फॉस्फेट रिच होंगे हैं एंड दे प्रोवाइड अ गुड हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जिथे ऑर्गेनिजम्स रहंदे हैं फॉर फाइटोप्लैंकटन जू प्लैंकटन। दैन आ गया बेटा वैटलैंड इकोसिस्टम। वैटलैंड जिहड़े है वो ट्रांजिशनल लैंड है बिटवीन टेरेस्ट्रीयल एंड इकोसिस्टम्स वेयर वाटर स्टैंड, वाटर 2.5 to 300 सेंटीमीटर जिथे पानी खड़ा रहिंदा है। दे इंक्लूड वैल्यूएबल नैचुरल इकोसिस्टम। दैन लास्ट मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट लैंड बिटवीन लैंड एंड सी। मैंग्रोव्स जिहड़े है इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कम्यूनिटी है इन टाइडल जोन्स। हुण बेटा आ जाता है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। कल आप इकोलॉजी पढ़ी सी, अज आप इकोसिस्टम पढ़िया है। दोनों के अंदर आप बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट की गल कर रहे हैं। सो जी इकोलॉजी है इट इज़ दी स्टडी, नाम तो लॉजी मीनस टू स्टडी दी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। जो इकोसिस्टम है दैट इज एक्चुअल इंटरैक्शन ऑफ एनिमल प्लांट विद देयर इन्वायरमेंट। जो इकोलॉजी है इट इज़ कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशन विद इन्वायरमेंट। और जो इकोसिस्टम है it refers to a system that includes all the organisms in an area along with physical environment। तीजा point जिहड़ी इकोलॉजी है इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और जिहड़ा इकोसिस्टम है इट इज़ अ प्लेस सच एज फॉरेस्ट पॉन्ड ओशन जिथे लिविंग ते नॉन लिविंग थिंग्स दा इंटरैक्शन हुंदा है। एंड लास्ट इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सैप्ट ऑफ बायोलॉजी एंड इट इज़ अ सबसैट ऑफ इकोलॉजी। सो ये बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड लास्ट टॉपिक सबसटेंटेबल डेवलपमेंट। इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। अज दी नीड्स नू मीट करना
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇबल ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रीसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस एट ऑल दी लैवल्स। सो बेटा ये ऑब्जेक्टिव प्रिंसीपल फीचर्स ये एज सच पॉइंट्स च दिते हुए हैं, मैं ग्रुप च पा देना है। ये बेटा थोड़ा फर्स्ट चैप्टर खत्म है और बेटा बहुत ही वधिया बुक के अंदर क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिदा हुण मैं तुहानूं कराया डिफाइन इकोलॉजी, वी हैव ऑलरेडी डन। वॉट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोलॉजी, ये कल किया है। ईकोसिस्टम हुणे आपां डिफरेंस किया है, इहदे जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंस क्या है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपां कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा मैं एज सच जिहड़े हैगे पिक खिच के ग्रुप च पा देनी है, इन्हां नूं सॉल्व करो, जिहड़े नहीं आंदे वो मेरे ते पुछो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।